है कि मस्जिद कमेटी ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इन आरोपों को लेकर हिंदू संगठनों ने लगातार प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। देखिए रिपोर्ट। जबलपुर में छिड़ी जमीन की जंग, मंदिर मस्जिद पर सियासत बदरंग, हिंदू संगठन और प्रशासन में टकराव, साहब पर किसने बनाया दबाव? जिस हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब का नारा मुकम्मल किया जाता रहा है, अब उसी देश में सांप्रदायिक सौहार्द की बिगड़ती तस्वीरें बिगड़ते समाज की बानगी बन रही हैं। जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं। ये लड़ाई सांप्रदायिक है। जंग मंदिर मस्जिद की जमीन को लेकर छिड़ी है और गुस्सा प्रशासन के खिलाफ है। आरोप लैंड जिहाद का है। यह हंगामा हिंदू संगठनों का है। आरोप है कि जामा मस्जिद कमेटी ने बाल गायत्री मंदिर पर अवैध कब्जा कर रखा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मस्जिद के पास मंदिर की 1000 स्क्वायर फीट जमीन है और उस पर मस्जिद कमेटी ने कब्जा कर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। हिंदू संगठनों ने जिले के कलेक्टर पर दबाव में फैसला सुनाने का आरोप लगाया है। आरोप ये है कि जबलपुर में लैंड जिहाद हो रहा है और प्रशासन दबाव में है। यहाँ के तहसीलदार का ऑर्डर था कि ये संपत्ति जो है अवैध रूप से गायत्री बाल मंदिर के भूमि पे बनी हुई है। अचानक से उस तहसीलदार का यहाँ से तबादला कर दिया जाता है। हाई कोर्ट में केस जाता है। हाई कोर्ट में जब दूसरा पक्ष केस लगाता है, हम भी उसमें अपेयर होते हैं, कैविएट दाखिल करते हैं। जैसे ही हम अपना पक्ष रखने जाते हैं, दूसरा पक्ष हाई कोर्ट से केस वापस ले लेता है। प्रशासन के खिलाफ बुधवार को जबलपुर बंद का ऐलान किया गया, लेकिन इससे पहले सोमवार को हिंदू संगठनों ने प्रशासन के विरोध में जमकर बवाल काटा और प्रशासन को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। 21 जुलाई को हमारी पेशी थी। उस पेशी के पूर्व किस दबाव में, किस विरोध में या किस व्यक्ति धन के लाभ में कलेक्टर साहब ने फेसबुक के माध्यम से ये बता दिया कि गायत्री बाल मंदिर की भूमि इस जगह मौजूद ही नहीं है। वो सभी ने देखा है। उसको देखने के बाद समस्त हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद जब बजरंग दल आक्रोशित है। हम ऐसे कलेक्टर की हटाने की मांग करते हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक देश में संविधान की हत्या। उधर मस्जिद कमेटी की अपनी अलग दलील है और वो प्रशासन के फैसले को सही करार दे रही है। किस आधार पर हिंदू पक्ष कह सकता है कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है? आप न्यायालय में आके देखिए कि हमारे पास क्या दस्तावेज है और क्या नहीं है। सबूत दिखा दीजिए कि हमने याचिका वापस कर ली है। हम तो नहीं कह रहे कि हमने याचिका वापस की है। कोई लिखा पढ़ी नहीं है। हमारा क्या, किसी भी क्षेत्रवासियों को कोई भी मंदिर ट्रस्ट की जानकारी नहीं। बहरहाल जबलपुर में भी मस्जिद और मंदिर की लड़ाई अपने चरम पर है और इंसाफ का फैसला अब कोर्ट को करना है। लेकिन इस पर सियासी रंग सामाजिक सौहार्द में भंग डालने का काम जरूर कर रहा है। बाढ़, बारिश और बर्बादी से जुड़ी खबरें बता रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर भारी बारिश से बर्बादी सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी हो रही है। पहाड़ों पर भारी बारिश से लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही हैं तो मैदानी इलाकों में उफनते नालों से जिंदगियां मुश्किल में हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां एक कार सवार की उफनती लहरों से जंग हो गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बारिश से मचा कोहराम, पानी के रौद्र रूप में फंसी कार और उसमें सवार, बरसाती नाले में मौत से जिंदगी की जंग। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश का असर देहरादून में दिखाई दिया। बरसाती नाले में अचानक जलस्तर ऐसा बढ़ा कि ये कार सवार उसकी चपेट में आ गया। तस्वीरें देहरादून के विकास नगर के कट्टा पत्थर इलाके की, जहां बरसाती नाले का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि एक कार उसमें फंस गई। तस्वीरों में देखिए कि कैसे मटमैले पानी के तेज बहाव ने कार को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और कुछ दूरी तक बहा ले गया। कौन कौन है इसमें? दरअसल कार सवार इस बरसाती नाले को पार करने की कोशिश में था, तभी अचानक से नाले में जलस्तर बढ़ गया।
तेज लहरों से कार सवार की ये जंग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और देखते ही देखते कार सवार लहरों से चल रही इस जंग को हार गया और पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगा। कौन कौन है इसमें? भाई कार सवार की जान मुश्किल में थी, मौत से जिंदगी की जंग चल रही थी। इस बीच कुदरत का करिश्मा हुआ, कार बहते बहते किनारे पर अटक गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सतर्कता और हिम्मत दिखाई। रिस्क उठाते हुए कार के ड्राइवर को फौरन बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन कार को काफी नुकसान हो गया। कौन कौन है इसमें? भाई देश भर में मॉनसून खूब बरस रहा है। आधा जुलाई बाकी है, लेकिन अभी से आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। एक तरफ पहाड़ों में बारिश के बाद मैदानों की तरफ पानी आ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में ज्यादा बारिश देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जुलाई के महीने में मानसून जमकर बरस रहा है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में चिकनी नदी में फंसे 2 प्रवासी मजदूरों का स्थानीय युवकों ने रस्सी से रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बीच नदी के तेज बहाव में फंसे मजदूरों की जान स्थानीय लोगों की सूझबूझ और साहस से बची। शुरुआत में रस्सी फेंककर मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। राजस्थान के कोटा में भी तालाब ओवरफ्लो होने से एक स्कूल में 65 छात्र और स्टाफ के 15 लोग फंस गए थे। सूचना मिलने पर SDRF ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान नाले में बहने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में जोरदार बारिश के बाद तालाब ओवरफ्लो हो गया। इधर तालाब में पानी देखने पहुंचा एक युवक तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को आखिरकार बचा लिया। राजस्थान के जोधपुर में तेज बारिश के बाद सड़क धंस गई, जिससे एक मकान की दीवार गिर गई। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद की गई। CCTV में दिखाई दिया कि एक शख्स दरवाजा बंद कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से पुलिया के ऊपर पानी आ गया। भारी बारिश के चलते पुलिया पर करीब 3 फीट तक पानी का तेज बहाव था। पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से बठिंडा में कई जगह पानी भर गया। सड़कों पर जगह जगह जल जमाव दिखाई दिया। ललितपुर में कचनौदा बांध लबालब हो गया है। सिंचाई विभाग ने बांध के गेट खोल दिए हैं। हजारों क्यूसेक पानी बांध से छोड़ा गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां तक कि सिंचाई विभाग के दफ्तर में भी पानी भर गया है। निचले इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। मिर्जापुर के कटरा कोतावली क्षेत्र में जल जमाव से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मिर्जापुर विंध्याचल से वाराणसी को जोड़ने वाले मार्ग पर पानी लगा है। रेलवे ब्रिज के नीचे जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। औरैया के यमुना नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन अलर्ट है। बाढ़ से बचाव के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। यमुना जी का जलस्तर की हमारा खतरे का निशान 113 है और 106 पे चंबल में कुछ पानी बढ़ने से अतिनी कुंभ बैराज से वो बढ़ा हुआ था। वर्तमान में वो रिसीड कर गया है, 105 हो गया है और भी धीरे धीरे रिसीड करेगा। सहारनपुर में कई बरसाती नदियों में अचानक सैलाब आ गया। बेहट में गाड़ियों के ड्राइवर जान जोखिम में डालकर गाड़ियां पार करते नजर आए। कई ग्रामीण और राहगीर नदी के किनारे पर फंस गए। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। झांसी में बारिश से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पानी के तेज बहाव में करीब 15 मवेशी बह गए, जिसमें से 9 के शवों को बरामद किया गया है। शिवगढ़ मवई गांव में एक किसान भैंसों को चारा खिलाने के लिए गया था। अचानक तेज बारिश आई और वह बारिश से बचने के लिए खेत पर बने मकान में रुक गया। इसी दौरान भैंसें और आगे निकल गईं। गांव के पास में बह रही
खपरेल नदी के पानी में सभी भैंसें चली गईं। नदी का बहाव बहुत तेज था। बारिश आ गई, बारिश से हम थोड़ा छाया में चले गए बैठने, तो इतने में मतलब भैंसन का पता नहीं चला, हमने सोचा घर निकल गई, हम ढूंढी घर गए, घर से आए मतलब घर वाले आए, सब जने ढूंढी तो भैंस नहीं मिली। कितनी भैंसें हैं? 15 भैंसें हैं। 15 भैंसें। अभी आपको कितनी कितनी की बॉडी मिल चुकी? 8 भैंसन की बॉडी मिल चुकी है और बकाया नहीं मिली। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के साथ ही मध्य प्रदेश से केन, बेतवा और चंबल नदियों का लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। संगम किनारे बनी झोपड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। हरिहर गंगा आरती स्थल भी पानी में डूब गया है। जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां पर लाल सड़क है और नीचे हमारे जो है घुटने से ज्यादा पानी है और यहीं पर लोग आप देख सकते हैं स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहां पर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। यहां पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और सामने हरिहर गंगा आरती स्थल है जो पूरी तरह से इस वक्त जलमग्न हो चुका है। टिहरी में अचानक भारी लैंडस्लाइड हो गया, जहां देवप्रयाग बाजार के पहाड़ी से बोल्डर गिरने से कई मकानों को नुकसान हुआ है, जिसका वीडियो भी सामने आया। चमोली के पनाई गांव में बरसाती नाले में 5 बच्चे बह गए, जिसमें 3 बच्चों को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बचा लिया गया, जबकि 2 बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन दोनों बच्चों की मौत हो गई। बरसाती नाले में अचानक पानी भरने से हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।